चैनल रियल ट्रेडिंग जोन में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमने जो कल आपको एनालिसिस करके दिया था उसने आज के मार्केट में कितना वर्क किया है। दोस्तों मार्केट ओपन होती है हमारे रेजिस्टेंस के आसपास में, ठीक है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुई है, फ्लैट ओपन हुई है, ठीक है, तो आप पहली चीज़ तो आपको सिंपल सी इतनी याद रखना है कि यहाँ पर आपको कॉल में तो एंट्री करेंगे नहीं। जैसा कि हमने आप लोगों को बता रखा है कि रेजिस्टेंस में के आसपास मार्केट ओपन हुई है तो यहाँ पर आप कॉल में एंट्री तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। अब अगर यहाँ पर अगर आप करेंगे तो आप पुट में ही करेंगे, और अगर आपने यहाँ पर पुट में एंट्री की है तो आपको ये मूवमेंट देखने को मिला है। अब यहाँ पर कॉल में एंट्री क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस के आसपास में ओपन हुई है, ठीक, और हमारा सपोर्ट इतनी दूर है, तो यहाँ पर आपको कॉल में तो बिल्कुल नहीं करनी एंट्री। अगर आप कर सकते तो पुट में करिए, नहीं तो ना करिए, ठीक है। बाकी फिर इसके बाद में क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ तक आया है, यहाँ तक आने के बाद में यहाँ पर ये घूमता रहा है और फिर उसके बाद में ये नीचे की तरफ का मूवमेंट दिखाया है, ठीक। फिर ये ठीक है, ये मूवमेंट आज की हुई है। दोस्तों अब यहाँ पर आपको काम कैसे करना चाहिए था दोस्तों, जब ये मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, यहाँ पर जैसे ये एक रेंज बनी है। अब जैसे यहाँ पर एक रेंज बनी तो आप लोग देखिए कि कैसे आप लोगों को फंसाया जाता है और कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जब ये एक रेंज बनी, ठीक है, पहले तो इस कैंडल ने जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, इस कैंडल ने लो को ब्रेक किया, यहाँ पर कुछ लोगों ने एंट्री की होगी और फिर ये अपसाइड का मूवमेंट इसने दिखाया, जिनके छोटे मोटे 2 4 5 10 पॉइंट के मूवमेंट ऐसे होंगे वो कट गए होंगे। उसके बाद में इसी कैंडल ने फिर नीचे को भी ब्रेक किया, यहाँ पर कुछ लोगों ने भी एंट्री की होगी और जिन लोगों ने एंट्री यहाँ पर की होगी यहाँ तक कि उनके एसल हो गए। और फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ तक आया और फिर उसके बाद में इसने पिछले हाई को ब्रेक किया, ठीक। जो लोग रेंज ब्रेकआउट होने पर काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ लोग एंट्री कर रहे हैं, वहाँ भी उनका एसल हो रहा है, अपसाइड की तरफ भी एंट्री कर रहे हैं, वहाँ भी एसल हो रहा है। देखिए इस कैंडल ने पिछले हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर लोगों ने एंट्री की और जैसे एंट्री की वैसे मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया, ठीक। इसीलिए हम बताते हैं कि आपको बीच में कहीं पर घुसने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको आपकी लाइन पे मिलता है वहाँ पर काम करिए बस। जैसे कि मार्केट यहाँ से ये नीचे आया। अच्छा अब यहाँ पर जब ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है रेड, तो जैसे ही सेकंड कैंडल ने इस कैंडल को ब्रेक किया होगा नीचे की तरफ, वैसे लोगों ने यहाँ पर एंट्री की होगी। लेकिन जब आपको मालूम है कि ये सपोर्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एंट्री करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक। जब आपको पता है कि ये सपोर्ट है तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो कॉल में करेंगे, और अगर आपने कॉल में एंट्री की है तो आपको ये 10-20 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला होगा। और फिर उसके बाद दोबारा जब यहाँ पर आया है तो यहाँ पर अगर आपने कॉल में एंट्री करी है तो ये आपको फिर मूवमेंट देखने को मिला है, लगभग मेरे ख्याल से 30-40 पॉइंट का मूवमेंट रहा होगा प्रीमियम में, ठीक है। और फिर उसके बाद में मार्केट ये यहाँ पर ये घूमता रहा, यहाँ पर ये घूमता रहा। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, जब ये मान लीजिए ये आपने रेंज देखी, ये एक रेंज बनी हुई है, ठीक। अब ये एक रेंज बनी हुई है, हमारे सपोर्ट से नीचे बनी हुई है। अब क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको इस जो हमारा सेकेंड सपोर्ट है यहाँ पर आप लोगों को वेट करना चाहिए मार्केट के आने का। अगर आपको यहाँ पर मिल जाती है तो फिर आप कॉल में एंट्री कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा अब आपको एक चीज़ और बताएं, देखिए ये एक रेंज बनी, ठीक। देखो क्या होता है, कैसे आप लोगों को ट्रैप किया जाता है। देखो पहले ये एक रेंज बनाई गई, ठीक, और यहाँ पर आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से लूटा गया, ठीक है। नीचे की तरफ रेंज ब्रेक हो रहा है, ऊपर की तरफ रेंज ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर आपको लूटा गया। फिर उसके बाद में फिर ये एक रेंज बनाई गई, ठीक, ये एक रेंज बनाई गई। यहाँ पर अपसाइड की तरफ भी अगर मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर इस रेंज के ब्रेक होने पर अगर आपने एंट्री की है यहाँ कहीं पर, तो आपको क्या मिला होगा, कुछ नहीं। और अगर आपने यहाँ सपोर्ट पे एंट्री की है तो आपको यहाँ तक की 30-40 पॉइंट का मूवमेंट मिला होगा। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल, इस कैंडल ने क्या किया, पिछले रेंज जो पूरी रेंज बनी रेंज को ब्रेक किया नीचे की तरफ, और ब्रेक करने के बाद में आप लोगों को एंटर कराने के बाद में फिर क्या किया, इसने कम से कम 1 घंटे तक 1-1.5 घंटे इसी में घूमता रहा, 2 घंटे तक, ठीक है।
और फिर उसके बाद में क्या किया, फिर उसके बाद में क्या किया, देखो इस कैंडल ने भी लो को ब्रेक किया और फिर इसने ये अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, जिनके छोटे मोटे एसएल होंगे वो भी कट गए होंगे। फिर इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, ठीक, रेंज को, और फिर ये अपसाइड की तरफ निकल गया। तो मैंने आप लोगों को एक बार नहीं 100 बार बताया है कि रेंज ब्रेकआउट पे काम करते हैं जो लोग, वो एकदम बिल्कुल, मैं कहता हूँ वो जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, मैं आपको एक बार नहीं 100 बार बता रहा हूँ कि रेंज ब्रेकआउट होने पे जो लोग काम करते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, और रेंज ब्रेकआउट होने पर कभी भी आप काम मत करिए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा आप लोगों के साथ में धोखा होता है। ठीक, इस मार्केट में हमने जो सीखा है, हमारे हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी नहीं है जहाँ पर आप काम करिए। सिर्फ एक चीज़ है, यही हमको थोड़ी सी ठीक दिखी, यहाँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अगर जब आपको मार्केट मिलता है, अगर आपको सपोर्ट पे अगर आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट पे आपको स्पिनिंग कैंडल बनती हुई दिख रही है, एंगल्फिंग बुलिश दिख रही है, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, वर्क करेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो कि यहाँ रेजिस्टेंस पे अगर हैमर बन जाए और यहाँ पर काम करेगा, नहीं करेगा। ठीक, हाँ, इन्वर्टेड हैमर बन जाए रेजिस्टेंस पे, आप काम कर सकते हैं, शूटिंग स्टार बन जाए, काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा सपोर्ट डिस्टेंस पे ही आप लोग काम करने की कोशिश करिए, अदरवाइज आप जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तो वैसे ये ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी खतरनाक है, जो लोग कर रहे हैं वो लोग तो जानते हैं कि कितनी खतरनाक है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो मेरे भैया, मेरे दोस्त, रेंज ब्रेकआउट होने पर काम करने की जो आपकी आदत है, इसको आप छोड़ दीजिए। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इस मार्केट में कुछ दिन तक और जो है जीवित रह लेंगे, वरना मार्केट आपको खा जाएगा। ठीक है, इसलिए रेंज ब्रेकआउट होने पे काम मत करिए। ठीक है, बाकी हाँ, ये अब देखिए, मान लीजिए अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें, आज की सेफ ट्रेड देखिए, एक तो ये है, यहाँ पर आप काम कर सकते थे। ठीक, इसके बाद में आप यहाँ पे काम कर सकते थे। ठीक, और फिर उसके बाद में आप अगर इस लाइन पे आता तो काम कर सकते थे। बाकी यहाँ पर जब मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है, तो यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं तो आप कॉल में एंट्री करिए। पुट में जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपको सपोर्ट पे आपको पुट में एंट्री करनी ही नहीं है, रेजिस्टेंस पे आपको कॉल में एंट्री रेजिस्टेंस पे आपको कॉल में एंट्री करनी ही नहीं है। ठीक, आपको एक बार नहीं, हमने 100 बार बताया है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं निफ्टी में हमारे पास कौन कौन से सपोर्ट स्टेज निकल कर क्या है। दोस्तों, हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 23,490 के आसपास, दूसरा सपोर्ट है 23,440 के आसपास, और तीसरा सपोर्ट है 23,390 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस है 23,660 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस है 23,710 के आसपास, और तीसरा रेजिस्टेंस है 23,760 के आसपास। दोस्तों, ये हमारे सपोर्ट स्टेज निकल कर क्या है फ्राइडे के मार्केट के लिए, कल के मार्केट के लिए, जो कि वर्क करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको एक बार हम 1 डे टाइम फ्रेम, इसको एक बार हम 15 मिनट के चार्ट में भी देख लें। दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट में हमारे सपोर्ट स्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको एक बार हम 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देख लें। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों से बता के रखा हुआ है पहले से कि मार्केट इस हमारा ये जो लो है, मेरे ख्याल से ये कितना 260 के आसपास, ये वाला, ये 260 के आसपास ये लो होगा। ठीक है, ये जो हमारी ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, जो हमारा पिछला लो है, इस लो को टेस्ट करने के लिए मार्केट हो सकता है आए। वैसे तो मेरा तो मानना ये है कि यहाँ तक तो मार्केट नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है यहाँ तक मार्केट आए। ठीक है, बाकी अभी मार्केट हमारे सपोर्ट के आसपास में है। ठीक, अभी कल तो यहाँ तक नहीं आएगा मार्केट। ठीक है, कल यहाँ तक मार्केट बिल्कुल नहीं आएगा, आप लोग बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि कल मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा। और अभी मार्केट हमारे सपोर्ट के आसपास इसने क्लोजिंग की है। और बस कल आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर मार्केट यहीं पर अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको कॉल में एंट्री करनी है, और अगर हमारे रेजिस्टेंस में मिलता है तो आपको पुट में एंट्री करनी है। बाकी इसके अलावा बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है। ठीक,
बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा अगर आपको कहीं पर काम करने का मन करता है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। बाकी ये आपका मन है, आपका पैसा है, आप उसको जो है जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमने जो आपको एनालिसिस करके दिया था उसने कितना वर्क किया है। दोस्तों बैंक निफ्टी हमारी ओपन होती है रेजिस्टेंस के आसपास, ठीक है, हमारे सेकंड रेजिस्टेंस तक जाती है और फिर उसके बाद में मार्केट ने ये यहाँ तक का मूवमेंट दिखाया है और फिर ये हमारे सेकंड रेजिस्टेंस के आसपास तक जाती है और फिर इसने यहाँ तक का मूवमेंट दिखाया है, ठीक। आप लोग ये देखिए ज़रा गौर करके कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करते हैं। दोस्तों अब देखिए जैसा कि अगर आपने हमारी वीडियो देखी है, ठीक, तो मार्केट ये रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ है, ठीक। अब अगर आपको पता है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर आपको कॉल में तो एंट्री बिल्कुल नहीं करनी, कॉल में एंट्री बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर आपने पुट में एंट्री की यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ठीक है, तो आपको कितना एक ही कैंडल में कितना बड़ा मूवमेंट मिला है। लेकिन खैर फर्स्ट कैंडल पे हम तो काम करने के लिए आपको परमिशन नहीं देते कि फर्स्ट कैंडल पे आप काम मत करिए, ठीक है। बिल्कुल फर्स्ट कैंडल पे मैं खुद ही नहीं करता हूँ, बस ये कभी अगर मन हुआ तो भले कर लूँ, बाकी फर्स्ट कैंडल पे नहीं करता। बाकी हाँ, जब ये दोबारा हमारा ये आया है इस लाइन के आसपास में, यहाँ पर बिल्कुल आप काम कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक के लिए, इस लाइन तक के लिए कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सेफ हैं तो इस लाइन तक के लिए आराम से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो है और नीचे आ रहा तो यहाँ तक के लिए अगर आप रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं। फिर ये दोबारा जब यहाँ पर ये गया है और यहाँ पर रिटेस्ट कर करके, ठीक है, और जब ये यहाँ से निकला है तो यहाँ पर आराम से आप एंट्री कर सकते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर एक सेफ ट्रेड बहुत अच्छी है, ये देखिए कितना परफेक्ट वर्क करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप लोग इस चीज़ को देखिए, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर हमारे सपोर्ट पे ही सपोर्ट लेकर के मार्केट निकला बस अपसाइड की तरफ, ठीक है। दोस्तों अब आज की सेफ ट्रेड कौन कौन सी है? पहली एक ये सेफ ट्रेड है, ठीक है। इसके बाद में आपकी ये एक सेफ ट्रेड है, फिर उसके बाद में ये एक सेफ ट्रेड है और फिर उसके बाद में हाँ बस ये 3 सेफ ट्रेड है आपकी, ठीक है। और कितना परफेक्ट वर्क करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट हमारे रेजिस्टेंस को टच करके ही मार्केट लौटा है नीचे की तरफ और दोबारा भी हमारे रेजिस्टेंस के आसपास ही तक मार्केट जाकर के लौटा है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमारे पास कौन कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर क्या है। तो हमारा जो पहला सपोर्ट है 49,060 के आसपास और जो दूसरा सपोर्ट है 48,960 के आसपास और जो तीसरा सपोर्ट है वो 48,860 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस है 49,660 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस है 49,760 के आसपास और तीसरा रेजिस्टेंस के आसपास। दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर क्या है कल की मार्केट के लिए, फ्राइडे की मार्केट के लिए बैंक निफ्टी के, जो कि वर्क करने वाले हैं। और 15 मिनट के चार्ट भी देख रहे हैं दोस्तों। 15 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों इसको एक बार हम वन डे टाइम फ्रेम पे भी देख लें। दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा बैंक निफ्टी कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अगर सपोर्ट मिलता है तो कॉल में एंट्री करनी है और रेजिस्टेंस, इसके अलावा ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी शांतिपूर्वक बैठे रहिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, मार्केट ने पिछली जो रेंज है इसकी मार्केट की बैंक निफ्टी की, उसने वो उस रेंज से नीचे निकल गया है, ठीक। अब यहाँ पर नीचे का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नीचे का आपको फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर आप लोग अपसाइड की पोजीशन बहुत ही कम बनाइएगा, बहुत ही सोच समझ के बनाइएगा अपसाइड की मूवमेंट। अपसाइड की कोई भी ट्रेड अगर आपको बनानी है
अब थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट इस रेंज, ये जो इसकी रेंज है, ठीक है, ये जिसकी रेंज है, इस रेंज से मार्केट नीचे की तरफ इसने ब्रेक किया है, ठीक है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन अब देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।